एवरीवन, आज हम इस वीडियो में करेंगे चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक्सरसाइज 4.2। तो उठाइए पेपर और पेन और हो जाइए शुरू। यहाँ पे हमें क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन मेथड। फर्स्ट पार्ट है x² माइनस 3x माइनस 10 इक्वल्स टू 0। हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में दैट इज एक्सरसाइज 4.1 की वीडियो में, जिसका लिंक हम ऊपर आई बटन में भी दे रहे हैं, उसमें डिस्कस करा था कैसे एक इक्वेशन को हम चेक करते हैं कि वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, और कैसे एक स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में। इस एक्सरसाइज में हम डिस्कस करेंगे कि बाय द मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन से हम कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए लिखते हैं सबसे पहली इक्वेशन जो हमें दे रखी है, दैट इज x² माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। देखो इसको हम मिड टर्म स्प्लिटिंग से एक्सपैंड करेंगे। यहाँ पे मिड टर्म है -3x, सो दैट मीन्स ये जो -3x है इसके हम मिड टर्म स्प्लिटिंग मीन्स जो मिड वाली टर्म है उसकी स्प्लिटिंग करना, मतलब उसको दो हिस्सों में तोड़ना। अब हम कैसे तोड़ेंगे उस पर वर्कआउट करते हैं। देखो यहाँ पे ये जो x² है उसके साथ हमने कोफिशिएंट लिख लिया 1। अब देखो यहाँ पे हम कर लेते हैं रफ वर्क। जो हमारी इक्वेशन है वो है 1x² माइनस 3x माइनस 10 इक्वल्स टू 0। देखो यहाँ पे ये जो एक्सट्रीम टर्म्स है 1x² माइनस 10, अगर हम इनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आता है -10x²। फाइन, क्योंकि 1 इंटू -10 इज -10 और साथ में ये x²। फाइन, हमने ये जो -3x है इसके दो पार्ट्स इस तरह से करने हैं कि अगर हम उन दो पार्ट्स को ऐड करें तो -3x आए, अगर उन दो पार्ट्स को मल्टीप्लाई करें तो -10x² आए। तो यहाँ पे जो बेस्ट फिट टर्म्स आ रही हैं वो है -5x एंड +2x। वाई? देखो इसका रीजन, जब आप -5x + 2x करोगे तो आपके पास -3x आएगा। जब आप -5x को 2x से मल्टीप्लाई करोगे तो देखो क्या बनेगा, -5 into 2 is -10, x into x is x²। so that means ये जो -3x है ये दो पार्ट से बट गया। कौन कौन सा? एक आ गया -5x और एक आ गया +2x। अब ये जो पहली दो टर्म्स हैं इनमें से आना जी x कॉमन, अंदर क्या बच गया x -5। इन दोनों टर्म्स में से आ रहा है जी 2 कॉमन। 2 कॉमन मीन्स ये दोनों टर्म्स 2 से डिवाइड हो रही हैं, है ना। तो यहाँ पे बच गया x माइनस, जब आप 10 को 2 से डिवाइड करोगे आपके पास बच जाएगा 5 इज इक्वल्स टू 0। सो यहाँ पे एक फैक्टर तो हो गया जी x -5, तो दूसरा फैक्टर क्या बन गया x +2। फाइन, अब हमने रूट्स निकालने हैं तो हम क्या करेंगे, बारी बारी से इन फैक्टर्स को 0 के इक्वल कर देंगे। जब हम इनको 0 के इक्वल करेंगे तो वहां से हमारे पास रूट्स आ जाएंगे। देखो ये -5 है, अगर हम इसको राइट हैंड साइड पे ले जाएं तो ये किस में चेंज हो जाएगा, +5 में। सो x की एक वैल्यू आ गई जी 5। यहाँ पे ये +2 है, अगर हम इसको राइट हैंड साइड पे ले जाएं तो ये चेंज हो जाएगा -2 में। सो x की दो वैल्यूज आ गई, एक आ गई 5 और एक आ गई -2। अब हम करेंगे पार्ट नंबर 2। तो देखते हैं यहाँ पे हमारे पास पार्ट नंबर 2 की इक्वेशन दे रखी है 2x² + x - 6 इज इक्वल्स टू 0। इसको भी हम मिड टर्म स्प्लिटिंग का यूज करके फैक्टराइजेशन जो है वो करेंगे। ये जो x है इसके साथ हम कोफिशिएंट लगा सकते हैं 1। फाइन, क्योंकि 1 into x is x ही बन जाएगा। अब हमने इस 1x को दो पार्ट्स में तोड़ना है। अगर हम एक्सट्रीम्स को देखें, एक है 2x² और दूसरा है -6, तो अगर हम एक्सट्रीम्स को मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास आ रहा है -12x²। सो दैट मीन्स हमें 1x के दो हिस्से इस तरह से करने हैं, दो पार्ट्स इस तरह से बनाने हैं
कि अगर हम उनको प्लस करें उन पार्ट्स को तो रिजल्ट में आए 1x, अगर हम दोनों पार्ट्स को मल्टीप्लाई करें तो एक्सट्रीम्स की मल्टीप्लिकेशन आए। एक्सट्रीम्स की मल्टीप्लिकेशन कितनी बन रही है? -12x²। जो मिड टर्म है उसके साथ है प्लस, है ना, और जो एक्सट्रीम्स की मल्टीप्लिकेशन आ रही है वो आ रही है नेगेटिव में। यहां से हमें एक हिंट मिल रहा है कि एक नंबर पॉजिटिव में होना चाहिए और एक नंबर नेगेटिव में, तभी तो मल्टीप्लिकेशन में नेगेटिव आएगा। क्योंकि यहाँ पे जो मिड टर्म है वो पॉजिटिव है, तो नो डाउट बड़े वाला पॉजिटिव रखो और छोटे वाले नंबर को नेगेटिव में रखो। तो यहाँ पे जो बेस्ट फिट है वो है 4x प्लस -3x, क्योंकि प्लस इंटू माइनस इज माइनस, है ना, और 4x माइनस 3x इज 1x। तो ये कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाइड है। और साथ में अगर हम 4x को -3x से मल्टीप्लाई करें, 4 इंटू -3 इज -12, x इंटू x इज x²। सो यहाँ पे ये जो मिड टर्म है वो स्प्लिट हुई 2 पार्ट्स में। एक पार्ट आ गया जी 4x और दूसरा आ गया -3x, और बाकी के एक्सट्रीम्स हमने एज इट इज लिख लिए। अब यहाँ पे ये जो पहली 2 टर्म्स हैं ये दोनों टर्म्स डिविजिबल हैं 2 से, और साथ के साथ इनमें से x कॉमन आ रहा है, तो बाहर आ गया 2x, अंदर बच गया 2 तो चला गया, x² में से एक x चला गया, बच गया हमारे पास x प्लस 4x को जब हम 2x से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास बच जाएगा 2। इन दोनों में से कॉमन आ रहा है -3, ये दोनों नंबर्स -3 से डिविजिबल हैं, तो अंदर बच गया x प्लस 2। सो एक फैक्टर हमारे पास बन गया जो इन दोनों में बन रहा है, दैट इज x प्लस 2, और दूसरा 2x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। सो हमने यहाँ पे 2 फैक्टर्स बना लिए, तो 2 रूट्स निकालने के लिए बारी बारी से इन फैक्टर्स को इक्वल टू 0 करना पड़ेगा। तो जब आप इनको इक्वल टू 0 करोगे, एक बारी आपने x प्लस 2 को 0 करा, एक बारी आपने 2x माइनस 3 को 0 के इक्वल करा, तो यहाँ पे x की वैल्यू आ गई -2, और यहाँ पे ये 2x ये -3 है, राइट हैंड साइड पे जाके +3, ये 2x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जब हम इसको राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा। सो x की 2 वैल्यूज आ गई, एक आई -2 और दूसरी आई 3/2। अब हम करेंगे पार्ट नंबर 3। हमारे पास यहाँ पे इक्वेशन दे रखी है √2 इंटू x² प्लस 7x प्लस 5 इंटू √2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमने फैक्टराइजेशन करनी है, मिड टर्म को हमने 2 पार्ट्स में स्प्लिट करना है। सो यहाँ पे हम रफ वर्क कर लेते हैं। देखो हमारे पास जो एक्सट्रीम्स हैं, एक तो है √2x² और दूसरा है 5 इंटू √2। तो अगर हम इन एक्सट्रीम्स को मल्टीप्लाई कर दे तो देखते हैं हमारे पास क्या बनेगा। 5 √2 इंटू √2 इज 2x², तो यहाँ पे तो मल्टीप्लाई करने पे 10x² आ गया। और जो मिड टर्म है ना, जो हमारे पास यहाँ पे मिड टर्म दे रखी है वो है 7x। अगर हमने मिड टर्म स्प्लिटिंग करनी है, सो दैट मीन्स हमें मिड टर्म को ऐसे 2 पार्ट्स में करना पड़ेगा, इस तरह से 2 पार्ट्स में करना पड़ेगा कि वो 2 पार्ट्स को जब हम प्लस करें तो आए जी 7x, उन 2 पार्ट्स को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो आए जी 10x²। तो ये तो बड़े इजी पार्ट्स हमें बता रहा है, एक तो बन सकता है 2x और एक बन सकता है 5x, क्योंकि जब 2x प्लस 5x करोगे तो बन जाएगा 7x, और जब 2x को मल्टीप्लाई करोगे 5x से, 2 इंटू 5 इज 10, x इंटू x इज x²। सो यहाँ पे ये जो 7x है उसके 2 पार्ट्स हो गए, एक तो हो गया 2x और दूसरा हो गया 5x, और दोनों के दोनों ही पॉजिटिव। वैसे भी जब तीनों कोफिशिएंट्स पॉजिटिव में हो तो हमारी जो मिड टर्म स्प्लिटिंग है उससे निकलने वाले दोनों पार्ट्स भी पॉजिटिव होते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास बन गया √2x² प्लस इसके हो गए 2 पार्ट्स, एक हो गया 2x, एक हो गया प्लस 5x प्लस 5 √2 इज इक्वल टू 0।
अब हमें करना है कॉमन निकालने वाला स्टेप, तो बड़े ही ध्यान से देखेंगे। यहाँ पे √2 है, यहाँ पे 2 है। अभी कॉमन ही निकालते, हम ऐसे करते हैं, ये जो सेकंड टर्म 2x है इसको हम लिख सकते हैं √2 का स्क्वायर इंटू x, क्योंकि रूट और स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएंगे और आपके पास बचेगा तो 2 ही। आगे आगे वाली टर्म्स में से देखो, इस टर्म के पास 5 और इस टर्म के पास भी 5 है, सो दैट मीन्स दोनों में से 5 जो है कॉमन आ गया। अंदर बच गया x प्लस √2 इज इक्वल टू 0। अब देखो ये जो फर्स्ट टू टर्म्स हैं, इसके पास √2 है, इसके पास √2 का स्क्वायर है, सो दैट मीन्स √2 और साथ में x स्क्वायर और x में से x कॉमन। अंदर क्या बच गया, √2 तो चला गया, x स्क्वायर में से एक x चला गया, तो यहाँ पे बच गया x प्लस √2 के ऊपर स्क्वायर है, एक √2 चला गया, आपके पास बच गया √2, x तो चला गया जी बाहर। वैसे भी यहाँ पे एक हिंट है, जब ये दो ब्रैकेट्स कॉमन निकालने के बाद बचती हैं वो दोनों सेम होनी चाहिए। अब इन दोनों टर्म्स में से ये ब्रैकेट तो आ गई जी कॉमन, है ना, और दूसरी ब्रैकेट में क्या आएगा, जो यहाँ पे लिखा है √2x प्लस जो यहाँ पे लिखा है 5, तो दो फैक्टर्स बन गए, एक बन गया x प्लस √2 और दूसरा हमारे पास बन गया √2x प्लस 5। अब बारी बारी से हम इन दोनों फैक्टर्स को इक्वल टू 0 कर लेंगे और यहाँ से हम दोनों के दोनों रूट्स जो हैं वो फाइंड आउट कर लेंगे। फाइन, तो यहाँ पे ये √2 प्लस में है, राइट हैंड साइड पे जाके ये माइनस में चेंज हो जाएगा। अभी यहाँ पे √2x के साथ +5 है, अगर हम +5 को राइट हैंड साइड पे ले जाएं तो वो -5 में चेंज हो जाएगा। और नेक्स्ट स्टेप में ये √2 मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, अगर आप इसको राइट हैंड साइड पे लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो यहाँ पे आ गया -5/√2। सो x की दो वैल्यूज आ गई। तो चलिए अब हम करते हैं पार्ट नंबर 4, जो हमें दे रखा है 2x² - x प्लस 1/8 इज इक्वल्स टू 0। सो सबसे पहले तो यहाँ पे हम एलसीएम ले लेते हैं। फाइन, 8 आ गया इन द डिनोमिनेटर, तो 8 को हम 2x² से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास बन जाएगा 16x²। फिर 8 को -x से मल्टीप्लाई करा तो यहाँ पे बन गया -8x फिर +1। ये 8 जो डिवाइड हो रहा है, अगर हम इसको राइट हैंड साइड पे ले जाए तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो 0 × 8 इज 0। सो यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन बन गई 16x² - 8x + 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम मिड टर्म स्प्लिटिंग का यूज करेंगे और फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। जो एक्सट्रीम्स हैं, एक तो है 16x² और इधर है 1, सो दैट मीन्स जब हम एक्सट्रीम्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 16x² और जो मिड टर्म है हमारे पास इस पार्ट में वो है -8x। दैट मीन्स हमें दो नंबर्स चाहिए, दो फैक्टर्स चाहिए, दैट मीन्स हमें -8x को ऐसे दो पार्ट्स में कन्वर्ट करना है, जब हम उनकी एडिशन करें तो आए -8x, जब हम उनकी मल्टीप्लिकेशन करें तो आए 16x²। देखो जो एक्सट्रीम्स है वो दोनों पॉजिटिव हैं और जो मिड टर्म है वो नेगेटिव में है, तो हमें जो दो फैक्टर्स देखने हैं वो दोनों के दोनों नेगेटिव देखने हैं। वाई? क्योंकि माइनस वाली टर्म को जब हम माइनस वाली टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं तो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो यहाँ पे जो बेस्ट फिट टर्म्स आ रही हैं वो है -4x × -4x। वाई? क्योंकि माइनस इंटू माइनस इज प्लस, 4 × 4 इज 16, x × x इज x² और -4x प्लस -4x, यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये देखो ये बन जाएगा -4x प्लस -4x, -4x इज माइनस माइनस प्लस, पर साइन तो माइनस का ही रहेगा, यहाँ पे बन जाएगा -8x और यही तो हमें चाहिए। सो यहाँ पे ये जो -8x है ये दो टर्म्स में स्प्लिट हुआ, कौन कौन सी, -4x एंड -4x। फाइन, अब ये जो पहली दो टर्म्स हैं उनमें से कॉमन आ रहा है 4x, क्योंकि दोनों 4 से डिविजिबल हैं, 16 भी और 4 भी, और दोनों में से x भी कॉमन आ गया। अंदर क्या बच गया, अंदर बच गया 4x - 1। अगली दो टर्म्स हैं उनमें से देखो क्या कॉमन आएगा, यहाँ पे ये जो 4x है उसके साथ माइनस का साइन है, अगर हम
इसमें से -1 कॉमन निकाल दें, यहां से माइनस चला गया तो यहाँ पे बच गया +4x, यहाँ पे प्लस था, आपने नेगेटिव बाहर निकाला है तो यहाँ पे बन जाएगा -1। वाई? क्योंकि जब आप ये -1 अंदर मल्टीप्लाई कराओगे इस ब्रैकेट के तो क्या आएगा, -4x, माइनस इंटू माइनस इज +1, सो ये टर्म वापस आ जाएंगी। और हमें ये दोनों ब्रैकेट सेम बनानी है, इसलिए हमने यहाँ पे -1 जो है वो कॉमन निकाला। अब देखो इन दोनों में से कौन कॉमन आ रहा है, 4x - 1 वाली ब्रैकेट, और अंदर क्या बच गया, इस 4x - 1 के बाहर क्या लिखा हुआ है, 4x, और इस 4x - 1 वाली ब्रैकेट के बाहर क्या लिखा है, -1। सो यहाँ पे दो फैक्टर्स जो बने हैं वो दोनों के दोनों सेम हैं, सो दैट मीन्स x की दोनों वैल्यूज भी सेम आएंगी। तो हम यहाँ पे 4x - 1 को एक बारी जीरो करा, तो चाहे आप दूसरी बारी भी दूसरे फैक्टर को भी जीरो कर लो। सो यहाँ पे x की वैल्यू आ गई, देखो ये -1 है, उधर जाके +1 है ना, और ये जो 4 मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके डिवाइड, सो x की वैल्यू आ गई जी 1/4, क्योंकि दूसरा फैक्टर भी सेम है, सो वहां से भी x की वैल्यू 1/4 ही आएगी। सो दोनों वैल्यूज जो है इस बारी सेम आई हैं, दैट इज 1/4 एंड 1/4। तो यहाँ पे हमारे पास पार्ट नंबर 5 है, 100x² - 20x + 1 = 0। सो इसको हम लिख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो मिड टर्म है वो है -20, सो उसको हमने दो पार्ट्स में करना है इस तरह से, ताकि एक्सट्रीम्स की मल्टीप्लिकेशन आए। सो एक्सट्रीम पे क्या है, 100x² और 1, 100x² को आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 100x² आएगा, है ना। तो मिड टर्म को हम दो पार्ट्स में करना चाहते हैं इस तरह से कि उन दोनों पार्ट्स की मल्टीप्लिकेशन हमें 100x² दे, और जब प्लस या माइनस हो तो -20x आए। तो यहाँ पे जो बेस्ट फिट टर्म्स आ रही हैं वो है -10x - 10x। वाई? क्योंकि -10x इज -20x, और अगर हम -10x को -10x से मल्टीप्लाई कराएं तो माइनस इंटू माइनस प्लस, 10 इंटू 10 100, x इंटू x x²। सो यही चीज जो है एक्सट्रीम्स की मल्टीप्लिकेशन जो है वो आ जाएगी। अब यहाँ पे हम इन दोनों में से क्या कॉमन निकाल सकते हैं, 10x, अंदर हमारे पास क्या बच गया, 100 को 10 से डिवाइड करा तो 10, x² में से एक x चला गया, माइनस ये 10x तो पूरा ही चला गया, अदर बच गया 1। इन दोनों में से क्या कॉमन आया, 10x के साथ नेगेटिव का साइन है तो आप -1 कॉमन निकालो, अंदर क्या बचेगा 10x, यहाँ पे प्लस है, आपने ब्रैकेट के बाहर माइनस लगा दिया तो अंदर क्या लिखना पड़ेगा -1। क्यों? क्योंकि जब ये ब्रैकेट के अंदर जाएगा -1 इन मल्टीप्लिकेशन तो यहाँ पे -10x, सही है, और माइनस इंटू माइनस प्लस, 1 इंटू 1 इज 1, वापस आ जाएगा। सो इन दोनों में से हमारे पास ये 10x - 1 वाली ब्रैकेट कॉमन आ गई, और अंदर बच गया 10x -1। ये दो फैक्टर्स जो हैं दोनों के दोनों सेम हैं, जैसे कि हमारे पिछले पार्ट में भी दोनों फैक्टर्स जो थे सेम थे, तो हम एक फैक्टर से x की वैल्यू निकाल लेंगे, अंडरस्टूड है, वही दूसरे फैक्टर से भी बन जाएगी। सो दैट मीन्स यहाँ पे दोनों फैक्टर्स को आप चाहे तो 0 के इक्वल करके बारी बारी से वैल्यू निकालिए, या दोनों फैक्टर सेम है एक से वैल्यू निकालिए और दूसरी की भी वही वैल्यू बन जाएगी। सो यहाँ पे देखिए ये -1 है, उधर जाके +1, ये 10 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 1। हमें यहाँ पे स्टेटमेंट दे रखी है, जॉन एंड जीवंती टुगेदर है 45 मार्बल। दो कैंडिडेट्स हैं जॉन एंड जीवंती, दोनों के पास मिलाकर 45 मार्बल्स हैं। बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच, दोनों के 5 मार्बल्स जो हैं गुम हो गए। एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दे नाउ हैव इज 124, और जितने जितने मार्बल्स उनके पास बच गए उन दोनों का प्रोडक्ट करें तो 124 आता है। We would like to find out how many marbles they had to start with. हमें ये निकालना है कि स्टार्टिंग में उनके पास कितने कितने मार्बल्स थे।
सो यहाँ पे हमने लेट कर लिया, लेट द नंबर ऑफ मार्बल्स जॉन हैड इन द स्टार्टिंग। इसी तरह हम लेट करेंगे, लेट द नंबर ऑफ मार्बल्स शिवंती हैड इन द स्टार्टिंग, दैट इज वाई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों के मार्बल्स मिला के स्टार्टिंग में हमारे पास थे 45, है ना। सो यहाँ पे y की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ये जो x इधर प्लस हो रहा है, राइट हैंड साइड पे जाके माइनस हो जाएगा। सो ये तो आ गई थी स्टार्टिंग वाली y की वैल्यू, दैट इज 45 माइनस x। अब उन्होंने बोला बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच, दोनों के 5-5 मार्बल्स जो हैं गुम हो गए। देखो यहाँ पे हमने लिख लिया आफ्टर द लॉस ऑफ 5 मार्बल्स, जब दोनों के 5-5 मार्बल्स गुम हो गए तो जॉन के पास कितने बचे, x माइनस 5, और जीवंती के पास कितने बचे, जीवंती के तो पहले ही 45 माइनस x है, उस पे जब आप 5 सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना रह जाएगा, 40 माइनस एक्स। जीवंती के पास तो पहले ही 45 माइनस एक्स है, उसमें से आप 5 और कम कर दोगे तो 45 माइनस 5 इज 40 माइनस एक्स। अब क्वेश्चन की स्टेटमेंट आगे क्या कह रही है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहता है द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स नाउ दे हैव, अगर अब उनके नंबर्स ऑफ मार्बल्स जो बच गए, दैट मीन्स x माइनस 5 एंड 40 माइनस एक्स, अगर कहता इनका प्रोडक्ट कर दूं, प्रोडक्ट मींस इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, तो जो मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट आ रहा है दैट इज 124। अब ऐसे करते हैं, ये ब्रैकेट से ब्रैकेट मल्टीप्लाई कराते हैं। सबसे पहले ये x को ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कराओगे तो x इंटू 40 इज 40x माइनस x इंटू एक्स इज एक्स स्क्वायर। अभी माइनस 5 को 40 से कराओगे ये बन जाएगा माइनस 200, माइनस इंटू माइनस इज प्लस, 5 इंटू एक्स इज 5x, फाइन इज इक्वल टू 124। तो यहाँ पे तो बन गया माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 200, 40x प्लस 5x इज 45x इज इक्वल टू 124। अब ऐसे करते हैं, सारी टर्म्स उठा के राइट हैंड साइड ले जाते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या बचेगा, 0। सो यहाँ पे बन गया 124, एक्स स्क्वायर नेगेटिव में है, जब आप राइट हैंड साइड लेके जाओगे ये पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा। 200 नेगेटिव में है, राइट हैंड साइड पे जाके पॉजिटिव में चेंज हो गया। 45x पॉजिटिव में है, राइट हैंड साइड पे जाके नेगेटिव में चेंज हो गया। सो यहाँ पे हमारे पास बन गया एक्स स्क्वायर माइनस 45x, 200 and 124 की एडिशन दैट इज 324 इक्वल्स टू 0। आप लेफ्ट हैंड साइड पे लिखो या आप उसको उठा के राइट हैंड साइड पे लिख दो, वन एंड द सेम थिंग है। सो यहाँ पे हम लगाएंगे मिड टर्म स्प्लिटिंग का कॉन्सेप्ट, दैट मीन्स ये माइनस 45x के दो फैक्टर्स बनाएंगे इस तरह से, ताकि मल्टीप्लाई होने पे 1x स्क्वायर इंटू 324 मल्टीप्लाई होने पे 324x स्क्वायर बने। तो यहाँ पे जो बेस्ट फिट टर्म्स आ रही हैं that is minus 36x and minus 9x, क्योंकि minus 36 minus 9x ये बन जाएगा minus 45x, और जब आप उसको मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 324x स्क्वायर, माइनस इंटू माइनस प्लस। सो यहाँ पे मिड टर्म हो गई स्प्लिट। अब यहाँ पे ये जो पहली दो टर्म्स है उसमें से आ रहा है जी x कॉमन, अंदर बच गया x माइनस 36। अगली दो टर्म्स में ये दोनों टर्म्स जा रही हैं 9 के टेबल पे डिवाइड हो रही हैं, तो यहाँ पे x के साथ नेगेटिव है, हमें यहाँ पे x के साथ नेगेटिव नहीं चाहिए, सो हम -9 कॉमन निकालेंगे, अंदर बच जाएगा x माइनस 36। तो यहाँ पे एक फैक्टर बन गया x माइनस 36 और दूसरा फैक्टर यहाँ पे बन गया x माइनस 9 इक्वल्स टू 0। सो हम बारी बारी से इन दोनों फैक्टर स्क्वायर करेंगे 0 के इक्वल, और दो रूट्स हमारे पास आ जाएंगे। एक बारी हमने x माइनस 36 को 0 के इक्वल करा और एक बारी हमने x माइनस 9 को 0 के इक्वल करा। यहाँ से माइनस 36 है, राइट हैंड साइड पे जाके प्लस 36, और यहाँ पे ये -9 है, राइट हैंड साइड पे जाके +9। अब यहाँ पे केस 1, अगर x की वैल्यू 36 होएगी देन y की वैल्यू कितनी होएगी 45 माइनस x, दैट मीन्स 45 में से 36 सब्ट्रैक्ट होएगा और हमारे पास आ जाएगा 9। दैट मीन्स इफ जॉन के पास अगर स्टार्टिंग में 36 मार्बल्स हैं तो
जयवंती के पास कितने होंगे स्टार्टिंग में ही? जयवंती हैड 9 मार्बल्स। और अगर हम यहाँ पे केस नंबर 2 डिस्कस करते हैं, दैट इज अगर हम यहाँ पे x की वैल्यू 9 लेते हैं तो y की वैल्यू कितनी आएगी 45 माइनस 9। और 45 में से जब आप 9 सब्ट्रैक्ट करोगे तो वो तो बन जाएगा 36। तो अगर जॉन के पास 9 मार्बल्स होते तो जयवंती के पास 36 मार्बल्स होते। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 2 देखते हैं। हमें यहाँ पे स्टेटमेंट दे रखी है अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे। एक कॉटेज इंडस्ट्री है जो कुछ नंबर ऑफ टॉयज जो है रोज प्रोड्यूस करती है। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय इन रुपीज वाज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन अ डे। वो कहता है जो कॉस्ट है किसकी प्रोडक्शन की ऑफ ईच टॉय, हर टॉय की जो कॉस्ट है वो है 55 माइनस नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन अ डे। सो सबसे पहले हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं, लेट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन अ डे। सो यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं एक दिन में प्रोडक्शन हुई x यूनिट्स की। फाइन, अब उसने कहा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय, हर टॉय की जो कॉस्ट है वो उसने बता रखी है, उसका उसने एक स्टेटमेंट दे रखा है। कितनी है 55 माइनस 55 में से माइनस करो, क्या माइनस करो नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन अ डे, जितने टॉयज एक दिन में प्रोड्यूस हो रहे हैं, दैट मींस इसमें से माइनस कर दो जी x। ये तो कॉस्ट होगी एक टॉय की। अगर हम टोटल कॉस्ट निकालें तो वो कितनी हो जाएगी? देखो अगर एक टॉय की कॉस्ट 55 माइनस x है और एक दिन की प्रोडक्शन x यूनिट्स की है तो टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी? टोटल कॉस्ट हो जाएगी जितने यूनिट्स आपने प्रोड्यूस करे दैट इज x, उसको आप मल्टीप्लाई कराओगे बाय द कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट दैट इज 55 माइनस x से। सो यहाँ पे तो कॉस्ट बन गई कितनी 55x माइनस x इंटू एक्स इज एक्स स्क्वायर, ये हाँ गई जी टोटल कॉस्ट। ओके, द ऑन अ पर्टिकुलर डे द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज ₹750। कहता है एक पर्टिकुलर डे पे जो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन थी वो कितनी है? वो है 750 रुपीज। एक टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमने निकाली, एक टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन उसने दे रखी, तो दोनों टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो आपस में इक्वल हो जाएगी। दैट इज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये जो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन उसने दे रखी है 750 वो इक्वल हो जाएगी उसके जो हमने निकाली है। फाइन, अब जो एलिमेंट्स राइट हैंड साइड पे माइनस में है वो एलिमेंट्स इधर आके प्लस में हो जाएंगे। तो x फिर यहाँ पे नेगेटिव में है, अगर आप उसको लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आओगे तो वो पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा। ये 55x पॉजिटिव में है, लेफ्ट हैंड साइड पे आने से ये नेगेटिव में चेंज हो जाएगा और ये 750 ऑलरेडी पॉजिटिव में था। सो यहाँ पे हम मिड टर्म को स्प्लिट करेंगे और फैक्टर्स जो है वो फाइंड आउट करेंगे। सो यहाँ पे जो मिड टर्म है उसके दो पार्ट्स बन जाएंगे, एक तो बन जाएगा -25x और एक बन जाएगा -30x। वाई? क्योंकि जब हम -25x और -30x ये ऐड करेंगे ये बनेगा -55x और जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे माइनस इंटू माइनस इज प्लस, 25 इंटू 3 क्या होता है 75, इसके पीछे 0 है तो 750 बन जाएगा। सो दैट मीन्स यही बेस्ट फिट जो है मिड टर्म स्प्लिटिंग हो सकती है। यहाँ से x कॉमन आ गया, अंदर बच गया x -25 और नेक्स्ट टू टर्म में से -30 कॉमन आ जाएगा, अंदर बच जाएगा x -25। तो एक फैक्टर बन गया जी x -25 और दूसरा फैक्टर यहाँ पे बन गया x -30। सो यहाँ पे बारी बारी से इन फैक्टर्स को हम 0 के इक्वल करेंगे और दो रिजल्ट्स जो हैं x के यहाँ से आ जाएंगे। तो देखिए सो यहाँ पे x -25 को हमने 0 करा तो -25 राइट हैंड साइड पे जाके +25 पे चेंज हो गया, तो एक x की वैल्यू आ गई जी 25 और दूसरी x -30 है इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से आ गई x इक्वल्स टू 30। दोनों ही पॉजिटिव वैल्यूज हैं। उसने कहा था वी वुड लाइक टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे, कितने टॉयज जो हैं वो प्रोड्यूस हुए उस दिन। या तो टॉयज प्रोड्यूस हुए होंगे 25 या टॉयज की प्रोडक्शन हुई होगी 30। अगर टॉयज प्रोड्यूस होंगे 25 तो जो कॉस्ट है पर टॉय वो उसको पड़ी होगी
55 माइनस x, दैट इज 55 माइनस 25, तो यहाँ पे आ जाएगा 30। अगर x आप 30 लेते हो तो जो कॉस्ट है पर टॉय वो बढ़ जाएगी उसको 55 माइनस 30, दैट इज इक्वल टू 25। सो दैट मीन्स दोनों ही x की वैल्यूज जो है वो एक्सेप्टेबल है, क्योंकि कॉस्ट किसी पे भी नेगेटिव नहीं आ रही। तो दैट मीन्स या तो प्रोडक्शन x जो है, दैट मीन्स नंबर ऑफ टॉयज जो है वो या तो 25 प्रोड्यूस होंगे पर डे या फिर 30 प्रोड्यूस होंगे। सो बोथ आंसर्स आर वैलिड। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे हमें स्टेटमेंट दे रखी है फाइंड टू नंबर्स, दो नंबर्स निकालो whose sum is, जिनका सम जो है वो 27 एंड प्रोडक्ट वो दो नंबर्स को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट आता है 182। सो सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं, लेट वन नंबर इज इक्वल टू x और जो अदर नंबर है दैट इज वो लेट कर लेते हैं y। उसने कहा सम ऑफ दोज नंबर्स इज 27। अगर हम इन दोनों नंबर्स का सम करें तो वो है जी 27। सो यहां से तो y की वैल्यू आ गई 27 माइनस x, ये y की वैल्यू हम ऊपर फिल कर सकते हैं। उसने कहा इन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट वो है 182 है ना। तो सो यहाँ पे कंडीशन नंबर 2 है, अगर उन दोनों नंबर्स का हम प्रोडक्ट कराएं वो है 182, क्यों ना हम यहाँ पे y की वैल्यू फिल कर दें। फाइन, तो अब हम करेंगे इस फैक्टर के बाहर जो x है उसको अंदर मल्टीप्लाई, यहाँ पे बन जाएगा 27x, x इंटू एक्स इज एक्स स्क्वायर है ना। अब ऐसे करते हैं, ये 182 राइट हैंड साइड पे है, इसको हम लेफ्ट हैंड साइड पे ले आते हैं। सो हमारे पास बन जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 27x माइनस 182। फाइन, अब एक्स स्क्वायर के साथ है जी नेगेटिव, तो ऐसे करते पूरी ब्रैकेट में से नेगेटिव जो है कॉमन निकाल लेते। ये एक्स स्क्वायर नेगेटिव है, आपने माइनस बाहर निकाल दिया तो ये तो हो गया जी पॉजिटिव में, ये पॉजिटिव में है, ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव लिख रखा है तो आपको साइन जो है वो चेंज करना पड़ेगा। ये नेगेटिव चला गया तो यहाँ पे हो गया जी पॉजिटिव। फाइन, ये माइनस, दैट मीन्स यहाँ पे ये जो -1 है ये ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर आप इसको राइट हैंड साइड ले जाओगे तो वो 0 से डिवाइड हो जाएगा। 0 डिवाइडेड बाय एनीथिंग रिमेन्स 0 है ना। सो 0 डिवाइडेड बाय -1 इज 0। सो यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो ये बन गई। अब हम मिड टर्म स्प्लिटिंग करके यहाँ पे दो फैक्टर्स जो है वो फाइंड आउट करने का कोशिश करेंगे। तो मिड टर्म है -27, इसके दो फैक्टर्स जो हम यहाँ पे बनाएंगे वो होंगे -13x माइनस 14x प्लस 182। अगर हम -13x और -14x को प्लस करें तो यहाँ पे बनता है -27x है ना। और अगर हम -13x को -14x से मल्टीप्लाई कराएं तो माइनस इंटू माइनस इज प्लस और 13 इंटू 14 इज 182। तो इन दोनों टर्म्स में से जी x आ गया कॉमन, अंदर बच गया x माइनस 13। इन दोनों टर्म्स में से -14 कॉमन आ गया, यहां से -14 चला गया, यहाँ पे बच गया x। अगला प्लस में है, आपने नेगेटिव साइन बाहर लिखा है तो साइन हो जाएगा चेंज, क्यों? क्योंकि माइनस इंटू माइनस हमें चाहिए प्लस, तभी आएगा प्लस। 182 को आप 14 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे बचेगा 13। सो जो दो फैक्टर्स आए, एक आया x माइनस 13 और दूसरा आया x माइनस 14। बारी बारी से इन फैक्टर्स को हम 0 के इक्वल करेंगे और यहाँ पे हमारे पास x की दो वैल्यूज जो हैं वो आ जाएंगी। लकीली जो x की वैल्यूज आ रही हैं वो दोनों ही पॉजिटिव है। y यहाँ पे -13 है, उधर जाके ये +13 में चेंज हो गया। ये -14 है, उधर जाके ये +14 में चेंज हो गया। x की दोनों ही वैल्यूज पॉजिटिव हैं। तो देखो, अगर हम x की वैल्यू 13 लेते हैं तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 27 माइनस x, तो 27 माइनस 13 इज 14। अगर हम x की वैल्यू 14 लेते हैं तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 27 माइनस 14 दैट इज 13। दैट मीन्स अगर x 13 होएगा तो y 14 होएगा, अगर x 14 होएगा तो y 13 होएगा। तो यहाँ पे ये दोनों नंबर्स जो हैं वो आंसर में हमारे पास बन गए। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट है, फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, दो साथ साथ वाले इंटीजर्स निकालो वो भी पॉजिटिव,
सम ऑफ whose स्क्वायर्स, जिनका सम, किनका, उनके स्क्वायर्स का सम करने पे रिजल्ट आ रहा है 365। सो यहाँ हम सबसे पहले लेट करेंगे, let one consecutive positive integer equals to x and another is x plus 1। consecutive होता है साथ साथ वाले, जैसे 10 के बाद 11 आता है, जैसे 45 के बाद 46 आता है। तो वैसे ही अगर हम एक पॉजिटिव इंटीजर x ले रहे हैं तो नेक्स्ट हो जाएगा x प्लस 1। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने हमें बोला है सम ऑफ whose स्क्वायर्स, अगर इनका स्क्वायर्स करके सम कर दिया जाए तो हमारे पास रिजल्ट आएगा 365। तो यहाँ पे तो बन गया एक्स स्क्वायर और यहाँ पे लग गया जी a प्लस बी का होल स्क्वायर, जो हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1 इज इक्वल टू 365। तो यहाँ पे तो बन गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज 2x स्क्वायर, 2x इंटू 1 इज 2x, 1 स्क्वायर इज 1। ये 365 जो उधर प्लस में है उसको आप लेफ्ट हैंड साइड में ले आओगे तो माइनस में हो जाएगा। यहाँ पे आ गया 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364। अब इन तीनों टर्म्स में से 2 जो है वो कॉमन आ रहा है। अगर हम 2 कॉमन निकालते हैं यहाँ से तो अंदर देखते क्या बचेगा ब्रैकेट में, यहाँ पे आ जाएगा x स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा x। जब आप 364 को 2 से डिवाइड करोगे हमारे पास तो आ जाएगा 182। अब ये 2 जो है ब्रैकेट के बाद मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट हैंड साइड पे ले जाओगे तो 0 से डिवाइड हो जाएगा। सो 0 डिवाइडेड बाय 2 इज 0। सो यहाँ पे हमारे पास बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182। अब हमें जो मिड टर्म है, दैट मीन्स मिड टर्म है 1x, उसको 2 पार्ट्स में स्प्लिट करना है इस तरीके से कि अगर वो ऐड या सब्ट्रैक्ट हो तो 1x आए, अगर वो दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई हो तो माइनस 182 आए। हमने अभी लास्ट क्वेश्चन में 182 दो टर्म्स की मल्टीप्लिकेशन में आ रहा था, दैट इज 14x इंटू 13x, है ना। यहाँ पे हमें अगर 14x में से 13x सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो बचेगा 1x, है ना। तो दैट मीन्स 13x के साथ नेगेटिव लगा लो क्योंकि इसकी मल्टीप्लिकेशन में माइनस 182x स्क्वायर आ जाएगा, दैट इज एक्सट्रीम्स की मल्टीप्लिकेशन जो है वो आ जाएगी। तो दैट मीन्स यहाँ पे ये जो 1x है उसको 2 टर्म्स में हमने स्प्लिट करा, वन इज 14x एंड अदर इज माइनस 13x, क्योंकि जब 14 में से 13 माइनस करोगे तो 1 बनेगा, जब 14 को माइनस 13 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 182 बनेगा। तो ये दोनों टर्म्स जो हैं यहाँ पे बेस्ट फिट हो रही हैं। इन दोनों में से आपने x कॉमन निकाला, अंदर बच गया x प्लस 14। इन दोनों टर्म्स में से माइनस 13 कॉमन आया, अंदर बच गया हमारे पास x प्लस 14। सो यहाँ पे जो 2 फैक्टर्स बने हैं, one is x plus 14 and another is x minus 13। बारी बारी से इन दोनों फैक्टर्स को हम कर देते हैं 0 के इक्वल। जब हम यहाँ पे इनको 0 के इक्वल करेंगे, ये प्लस 14 है, उधर जाके माइनस 14 और यहाँ ये माइनस 13 है, उधर जाके प्लस 13। अब क्वेश्चन की स्टार्टिंग में उसने एक बात बोली थी, फाइंड 2 कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। तो जो ये x की वैल्यू आपने निकाली है माइनस 14, ये तो नेगेटिव है ना। तो ये तो होगी जी रिजेक्टेड, क्योंकि हमें तो चाहिए पॉजिटिव इंटीजर। सो कौन सी x की वैल्यू एक्सेप्टेबल हो जाएगी? 13। देयरफॉर जो x है वो आ गया जी 13। उसने बोला था फाइंड 2 कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, तो एक निकल गया x, तो x प्लस 1 कितना हो जाएगा? 13 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 14। सो x की वैल्यू 13 और x प्लस 1 की वैल्यू 14, ये दोनों वैल्यूज जो हैं हमने फाइंड आउट करनी थी। सो इस वीडियो में हमने डिस्कस करे क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 4 तक। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होता है तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट नोटिफिकेशन ऑन आवर चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।